स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 महायज्ञ का पुरस्कार का सारांश। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र, उदार, धर्मपरायण, जिनके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता था। सभी को भरपेट भोजन मिलता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। अकस्मात दिन फिरे सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। उसके भूखों मरने के दिन आ गए। उन दिनों एक प्रथा थी कि यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उसके अनुसार मूल्य मिल जाता था। सेठानी ने सेठ जी को एक यज्ञ बेचने के लिए कहा। कुंदनपुर में एक धन्ना सेठ नामक व्यक्ति रहते थे। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है। सेठ ने उन्हीं के पास जाने का निश्चय किया। अगले दिन सेठानी ने मोटी मोटी 4 रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ जी को दे दी। सेठ सुबह जल्दी ही कुंदनपुर की ओर चल दिए। धूप तेज थी। आधा रास्ता पार कर लिया तो वृक्षों की छाया और कुआं देखकर सेठ रोटी खाने बैठे। निकट ही एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा था। सेठ जी को दया आ गई और एक रोटी कुत्ते को खिला दी। कुत्ता बहुत भूखा था। रोटी खाकर उसके शरीर में थोड़ी जान आई। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। सेठ ने सोचा कि एक रोटी और खिला दूं तो चलने योग्य हो जाएगा। सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। वह खिसककर सेठ के पास आ गया। सेठ ने सोचा कि एक और रोटी इसे खिला दूं तो मैं एक ही रोटी खा लूँगा। सेठ ने तीसरी रोटी भी उसे खिला दी। अब कुत्ते की आंखों में करुणा याचना थी। सेठ ने सोचा ना जाने कितने दिनों से भूखा है। अतः सेठ ने चौथी रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर अपनी यात्रा पर चल दी। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। धन्ना सेठ ने उससे अपने यहाँ आने का कारण पूछा। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा था कि हम यज्ञ खरीदने के लिए तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने बताया कि उसने कोई महायज्ञ तो नहीं किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने उसे बताया कि भूखे रोटी को 4 रोटी तुमने खिलाई। अतः सेठ ने मना कर दिया और अगले दिन शाम को अपने घर आ गया। सेठ ने अपने पत्नी को पूरी कथा सुनाई। सेठानी इस बात से खुश हुई कि सेठ जी ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। रात के अंधेरे में सेठानी ने दीपक जलाया तो दालान में किसी पत्थर से उसका पैर टकराया। वह पत्थर अपने आप उठ गया। सेठ जी ने उसे उठाकर देखा तो सीढ़ियाँ निकल आई। दोनों ने नीचे जाकर देखा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा कि वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। यह देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उन्हें अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त मन से तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई है, उसका यह पुरस्कार है। सेठ और सेठानी दिव्यवाणी सुनकर कृत्य हो गए और धरती पर माथा टेक कर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। थैंक यू चिल्ड्रन।